आज हम बात करेंगे एप्स्टीन फाइल्स की। जी हाँ, वही एप्स्टीन फाइल्स जिसे आप हर एक रील में स्क्रॉल करते हुए देख रहे हैं। और आज मेरे साथ आप उस भयावह परिस्थिति का नजारा लेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे। ये एक्सपीरियंस क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके घर में, हमारे घर में, सबके घर में बच्चियां हैं। और एक सो कॉल्ड कल्चर्ड देश के एक नागरिक ने, और वहां के रहने वाले तमाम बिजनेसमैन और तमाम पॉलिटिशियंस इसमें इन्वॉल्व हैं। और उस नागरिक ने, उस देश के एक बड़े नागरिक ने, जिसके पास पैसा था, शोहरत थी, धन था, मतलब यहां तक कि एक उसका अपना आयरलैंड था, उसे उसने इस्तेमाल करते हुए और ऐसे ऐसे कारनामे किए कि आप भौचक्के रह जाएंगे, आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और आप सोचेंगे शायद हम इस धरती पर पैदा होके हमने एक गुनाह कर दिया। ये धरती एक पाप का अंबार है जिसमें अच्छे अच्छे, मतलब सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर्स लोग इन्वॉल्व हैं। और ऐसे ऐसे कृत्य में, मतलब बच्चियों के साथ रेप में, बच्चियों की खरीद फरोख्त में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बच्चियों को ले जाना, वहीं एप्स्टीन फाइल्स, जिसके बारे में आप हर जगह सुनते होंगे, हर जगह वीडियोस में आप देखते होंगे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह ये छाया हुआ है। तो आइए आज उसके बारे में बताते हैं। कौन था जेफरी एप्स्टीन? कौन था जेफरी एप्स्टीन? एक फाइनेंसर था, एक बिजनेसमैन था यूएसए का, जिसके पास अपना आयरलैंड था। और उसने उस आयरलैंड पे एक धंधा जमाया हुआ था जिसमें बच्चियों का इंपोर्ट, मतलब बच्चियां जो नाबालिग बच्चियां हैं, उनको दूसरे देशों से और यूएसए से भी बच्चियों को लाया जाता था और वहां उसका धंधा कराया जाता था। और उस धंधे में कौन कौन शामिल होते थे? उस धंधे में बड़े बड़े उद्योगपति शामिल होते थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस शामिल होते थे। यहाँ तक कि प्रिंस का भी नाम आया हुआ है, प्रिंस एंड्रयू का भी नाम आया हुआ है। प्रिंस एंड्रयू, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना हुआ है, उसका नाम बिल क्लिंटन। आप सोचिए, बिल क्लिंटन यूएस के पूर्व राष्ट्रपति, मतलब एक प्रेसिडेंट, यूएस के एक प्रेसिडेंट का उसमें इन्वॉल्व होना, तो कितनी आपत्तिजनक चीज है। जो पूरे, मतलब यूएस को हम लोग बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड पे उसका दबदबा है। अगर वो चाहे तो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। आपने देखा होगा, इराक, सीरिया, लीबिया, ईरान, हर जगह उसने अपनी मोनोपोली के लिए तबाही मचाई हुई है। आज उस देश के एक राष्ट्रपति ऐसे कृत्य में पकड़े गए बोलेंगे, अभी वो फाइल सार्वजनिक हुई है। वहां के एक कोर्ट ने एप्स्टीन फाइल्स को सार्वजनिक किया हुआ है, जिसमें जेफरी एप्स्टीन पे केस चल रहा था और उसे दोषी पाया गया था। आप सोचिए, यूएस के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का एप्स्टीन फाइल्स में नाम आना कितनी बड़ी बात है। एप्स्टीन फाइल्स के हिसाब से जेफरी एप्स्टीन के उस आयरलैंड पे एक बहुत बड़ा धंधा चलता था, जहां पर वो आयरलैंड इन लोगों के अयासियों का अड्डा बना हुआ था। मतलब ये जो बड़े लोग हैं, सो कॉल्ड बड़े लोग हैं, सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर जॉब वाले लोग हैं, सो कॉल्ड मतलब कल्चर्ड लोग हैं, वो वहां पर जाकर के और अपनी अय्यासी करते थे। मतलब अपने आप को एक तरह से पर्दे के पीछे से अय्यासी करना उसको बोल दीजिए। सामने तो ये कर नहीं सकते हैं, तो पर्दे के पीछे कैसे होगा भाई? आपको उस कंट्री से हट के सेपरेटली कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर तो सारे लोग हैं, वहां पर मीडिया है, वहां की जनता है, वहां की पब्लिक है, वहां के सिटीजन हैं। तो वहां पर तो आपको दिख जाएगा, तो आप ओपनली तो कर नहीं सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? छुपा के करना पड़ेगा। और छुपा के कैसे करना पड़ेगा? उसके लिए एक सेपरेट जगह चाहिए होगा। और वो जगह कौन हैंडल करेगा? तो उसके लिए एक वैसा आदमी चाहिए जो बड़े लेवल पे, क्योंकि वे सारे बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व है। तो उस बड़े आदमी की पहुंच कहां तक होनी चाहिए? उस बड़े आदमी की पहुंच होनी चाहिए जुडिशरी तक, उस बड़े आदमी की पहुंच होनी चाहिए पॉलिटिशियंस तक, उस बड़े आदमी की पहुंच होनी चाहिए आपको बिजनेसमैन तक, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सो कॉल्ड बिजनेसमैन, जिन्होंने अपना, मतलब सफाईगिरी, वो जो कि बोलते हैं कि हम अपने देश के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं टैक्स के तहत, टैक्स देके। लेकिन ये कैसा टैक्स है भाई? आप टैक्स दे रहे हो और अपने, मतलब आप जाके अय्यासी कर रहे हो किसी आइलैंड पे, आप जाकर के बच्चों का रेप कर रहे हो, आप जाकर के, मतलब इतनी आप फोटोग्राफ्स देखेंगे, इतनी आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स हैं कि आप देख भी नहीं पाएंगे। मतलब अपने फैमिली के साथ आप बैठ के नहीं देख सकते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अकेले देखने में। तो आप सोचेंगे इस 21वीं सदी में भी ये ऐसे हैवान इस धरती पे होते हैं क्या? ये जो जेफरी एप्स्टीन था वो एक हैवान ही था। उसने एक अपना अड्डा बनाया हुआ था उस आयरलैंड पे, और वहां पर सारे बड़े लोग मजे लेने के लिए जाते थे। सो कॉल्ड मजा, पता नहीं कैसा मजा मिलता होगा, छी। मतलब मुझे तो शर्म आ रही है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप करके, उनसे एंटरटेनमेंट करवा के, आप फोटोग्राफ्स देख रहे होंगे, एंटरटेनमेंट करवा के, ये कैसा मजा ये लोग लूटते होंगे। और एक तो मतलब एक तो ऑडियो वायरल हुई है और वीडियो वायरल हुआ है बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें वो आपत्तिजनक आवाजें निकाल रहे हैं। आप सोचिए हमारा समाज कहाँ जा रहा है, ये दुनिया कहाँ जा रही है? ये दुनिया, मतलब यूएस को तो बहुत ही कल्चर्ड जगह माना जाता है अभी आज के टाइम में, जहां पर लोग एक दूसरे के लिए बहुत ही तरीके से बात करते हैं।
और उस देश के राष्ट्रपति का कहीं पर इन्वॉल्व होना, सुनिए मैं नाम दे रहा हूं किसका किसका इन्वॉल्वमेंट है इसमें एप्स्टाइन फाइल्स में। डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, लैरी समन्स, ये ट्रेजरी सेक्रेटरी थे यूएस के, एलन मस्क, बिल गेट्स, प्रिंस एंड्रयू, ये सारे लोग आप सोचिए पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, और आपको मतलब क्या बोलूं मैं, बोलने में भी अजीब लग रहा है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि ये जो नाम मेरे पास है, ये जो नाम मेरे पास है, वो आज तक तो ऐसा लगता था कि ये लोग जो कर रहे हैं इसकी वजह से दुनिया फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इसकी वजह से हम और आप घर में बैठ करके कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेसमैन हैं जिनकी वजह से पूरी इंडस्ट्री है यहाँ पर। लेकिन ये लोग ऐसे कृत्य में इन्वॉल्व है, वो तो मतलब बोला भी नहीं जा सकता है। और सुनिए इसके बाद, अभी ये पूरे वीडियोस वायरल पब्लिक नहीं हुए हैं, अब सुनिए कितने इमेजेस हैं इसमें इमेजेस कितने हैं, 1,80,000 इमेजेस हैं, 1,80,000, और सारे के सारे आपत्तिजनक इमेजेस हैं। आप सोचिए 2000 वीडियोस हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं, जिसमें बिल गेट्स दिख रहे हैं, जिसमें लैरी समन्स दिख रहे हैं, जिसमें एलन मस्क दिख रहे हैं, जिसमें बिल गेट्स दिख रहे हैं, बिल क्लिंटन दिख रहे हैं, प्रिंस एंड्रयू दिख रहे हैं। आप सोचिए मतलब क्या हो रहा है ये, मतलब अगर ये सही है, अगर ये एप्स्टाइन फाइल सही है और इसमें जो जिनका भी नाम आया हुआ है वो इन्वॉल्व है, तो दे आर फकिंग मॉन्स्टर्स ऑन दिस ब्लडी अर्थ, दे आर फकिंग मॉन्स्टर्स, they have no right to live in this society, they should have thrown out of this society। हम कर क्या रहे हैं भाई, हमारी सोसाइटी कर क्या रही है, लॉ एंड ऑर्डर कर क्या रहा है, क्या कर रहा है यूएस का लॉ एंड ऑर्डर, क्या वो इतने गिर गए हैं, क्या इसी के लिए यूएस में आजादी मिली थी ब्रिटिशर्स से, क्या इसी के लिए वहां के सो कॉल्ड स्वतंत्रता सेनानियों ने इस तरह से फाइट किया था कि आज इस तरह की चीजें सामने आए, इस तरह की चीजें निकल के आए। मतलब ये तो इतनी शर्मिंदगी भरी चीज है कि मैं आपसे क्या बताऊं। अब सुनिए उसके बाद क्या है, अब ये जितने फोटोग्राफ्स और वीडियोस आपको सुनने में आ रहे हैं, देखने में आ रहे हैं, ये सारे नहीं है, ये उसका 50% भी नहीं है, क्योंकि इस पे पॉलिटिशियंस का दबाव है। आप सोचिए उस देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े आपको उद्योगपति, बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं इसमें, तो किस हद तक ये सच्चाई बाहर आई होगी और कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा उन विक्टिम्स को, जो वहां के विक्टिम्स होंगे, आप खुद से सोचिए। और हुआ क्या, ये जेफरी एप्स्टाइन, इसको क्या हुआ, ये एक बार तो इस पे मुकदमा चला, ये किसी तरह मतलब इसके पास इतनी ताकत, इतना पैसा था कि उसने पैसे फेंक के जज को खरीद लिया, जुडिशरी को खरीद लिया, पॉलिटिशियंस को खरीद लिया, और ये बाहर आ गया। और दूसरे पॉलिटिशियंस इसके साथ थे, इस वजह से और भी दबाव था जुडिशरी पे, और भी दबाव था वहां के पूरे सिस्टम पे कि किसी तरह दूसरे लोगों का नाम सामने नहीं आए। अगर इसका नाम सामने आएगा तो दूसरे लोगों का भी नाम सामने आएगा, जो पॉलिटिशियंस है, जो बिजनेसमैन है। तो इस वजह से इसको बचाया गया और बचाते रहा गया। और फाइनली 2019 में ऐसा हुआ कि जेफरी एप्स्टाइन ने आत्महत्या, सो कॉल्ड आत्महत्या कर दी। लोग ये भी बोलते हैं कि उसको मारा गया। जब ये हुआ तब वहां के गार्ड को मतलब 12 घंटे तक वो गार्ड बेहोश रहे, उसके गार्ड्स के पानी में किसी तरह का दवा मिला दिया गया, जिसके पीने के बाद गार्ड बेहोश हो गए। उन गार्ड्स की ड्यूटी क्या थी, उन गार्ड्स की ड्यूटी थी कि हर आधे घंटे पे जेफरी एप्स्टाइन के कमरे में, जिस सेल में वो बंद था, वहां जाकर के उसको हर आधे घंटे पे मॉनिटर करना था। लेकिन वो जो गार्ड्स थे वो 12 घंटे तक बेहोश रहे और वो वहां पर उसने आत्महत्या कर लिया। ये मर्डर था, किसके द्वारा किया गया, जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये बाहर आया तो ये सबकी पोल खोल देगा। और ये फाइल जो सार्वजनिक हुई है ये 50% भी नहीं है, ये अभी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आप सोचिए उस देश के राष्ट्रपति हैं, और क्या एक राष्ट्रपति के रहते क्या ये फाइल्स 100% वास्तविकता बाहर आ सकती है, जो आदमी उसमें इन्वॉल्व हो? बिल्कुल नहीं आएगी। अब आप देखिएगा जब भी ट्रंप का जो कार्यकाल होगा वो खत्म होगा, उसके बाद कितनी चीजें बाहर निकल के आती हैं। क्योंकि अभी क्या है, अभी दबाव है, अभी व्हाइट हाउस से दबाव है जुडिशरी पे कि आप नहीं कर सकते हो, अभी व्हाइट हाउस से दबाव है सब पे। अभी जो ट्रंप सार्वजनिक करना चाहते थे केवल उन्होंने वही सार्वजनिक किया है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम है। आप सोचिए एलन मस्क से ट्रंप का अच्छा नहीं बन रहा था, एलन मस्क का नाम आया है इसमें, और भी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, और भी बड़े बड़े जो आपको पॉलिटिशियंस थे जो डूब चुके हैं, जो मर चुके हैं। तो बिल क्लिंटन पहले हुआ करते थे, उनका दबदबा था उस टाइम, अपने टाइम में। और बिल क्लिंटन, उनका तो नहीं बोलूंगा मैं, उसका दबदबा था। बिल क्लिंटन एक वाहियात किस्म का आदमी था जिसने यूएस के गद्दी पे बैठ के यूएस को चलाया था। और आप फोटोग्राफ्स आप देख रहे होंगे, कैसे कैसे उसके फोटोग्राफ्स हैं, कैसे कैसे आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स हैं। आप सोचिए क्या क्या सोसाइटी बना के रखा हुआ है इन लोगों ने। अब ये जेफरी एप्स्टाइन के मरने के बाद ये सारी चीजें बाहर आई हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो उनके कंपटीटर्स हैं, जो अपोजिशन में लोग हैं, जो इसमें इन्वॉल्व थे, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप भी इन्वॉल्व थे, जिनका नाम इसमें आया है, उनको ब्लैकमेल किया जा सके।
ब्लैकमेल करके और अपनी सत्ता चलाई जा सके, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन भी हैं और उनका यूएस के इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा असर है। तो वो चाहते हैं कि अपने बिजनेस को किसी तरह ग्रो किया जाए। बाहर में उनको, मुझे नहीं लगता कि उनको यूएस के प्रगति से कोई मतलब है, क्योंकि ये मतलब पूरे दुनिया पे उल्टा पलटा बयान देते रहते हैं। कभी पाकिस्तान पे, कभी इंडिया पे, कभी बोलते हैं पाकिस्तान इंडिया का वॉर मैंने रुकवाया, कभी ये बोलते हैं कि इनको पीस नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, कभी ये बोलते हैं कि इंडिया ने रसिया से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है, कभी ये बोलते हैं कि इंडिया पे 50%, 100%, 200% टैरिफ लगा देंगे। मतलब ये आदमी, अगर मैं बोलूं, बुरा मत मानिएगा आप लोग, सठिया गया है। इनका दिमाग खराब हो गया है, और ये दिमाग कैसे खराब हुआ है वो आपको समझना पड़ेगा। ये बिजनेस की वजह से खराब हुआ है जी। इनका बयान हमेशा नापातौला होता है, इनके पीछे पूरी टीम काम कर रही होती है, जो कि ये देखती है कि किस टाइम पे क्या बयान देना है जिससे मार्केट पे असर पड़े। जिस टाइम में इनको इंडियन मार्केट को डाउन करना होता है, उस टाइम इनका इंडिया के अगेंस्ट एक बयान रिलीज होता है। और जिस टाइम में ये चाहते हैं कि इंडियन मार्केट अब जितना डाउन होना था वो हो गया, अब उसको बूस्ट किसी तरह मिल जाए, क्योंकि इनका भी पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होता है, उस टाइम में फिर ये एक बयान लेके आते हैं कि नहीं जी, इंडिया के लिए हमने ये किया है, मोदी इज माई गुड फ्रेंड। आप सोचिए, तो ये हाल है। और अगर ये इसमें सच्चाई है तो मेरे हिसाब से तो डूब के मर जाना चाहिए सबको। और ये धरती किसी के रहने के लायक नहीं है। ये धरती मॉन्स्टर से भरी हुई है, शैतानों से भरी हुई है, और ये शैतान मतलब ऐसे हैं जिसपे किसी का बस नहीं चल सकता। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन पे किसी का बस नहीं चल सकता। मतलब भगवान मालिक है इस दुनिया का। मैं तो मना रहा हूं कि ये दुनिया जल्दी से जल्दी, भगवान अगर ऐसा है तो जल्दी से जल्दी प्रलय आ जाए, हम सब उसमें समा जाए, क्योंकि हमारे समाने से ज्यादा जरूरी इनका समाना है। अगर प्रलय आएगा, सब के सब जाएंगे इसमें, और फिर से निर्माण होगा एक दुनिया का। कम से कम ऐसे सड़े हुए लोग, ऐसी सड़ी हुई सोसाइटी तो यहाँ पर नहीं रहेगी। आप सोचिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप लोग हमें अपना प्यार दें। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर हमारे चैनल के बारे में जानना है तो सारे वीडियोस को देखें, विजिट करें सारे वीडियोस पे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम क्या दिखाते हैं। हम वही चीज दिखाते हैं जो सच्चाई होती है और जिसे हमें लगता है कि आपके समक्ष लेके आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।